अब हुँ। 2022 में हम दुनिया के सबसे बड़े फ्यूल रिटेलर बने। और दुनिया के सबसे बड़े फ्यूल रिटेलर। हाँ, जो जी। अवार्ड जो है बुदापेस्ट में हम दोनों भाइयों को दिया गया। हुँ, और कनाडा के हम सबसे बड़े हुँ। कन्वीनियंस स्टोर्स का जो बिजनेस है, पेट्रोल पंप्स का और कन्वीनियंस स्टोर्स का, हम हुँ। उसके सबसे बड़े रिटेलर हैं। बहुत गज़ब, ये तो बहुत बधाई। और आप मुखातिब हो रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े फ्यूल रिटेलर से और कनाडा के सबसे बड़े क्या बताया आपने? कन्वीनियंस स्टोर्स एंड पेट्रोल पंप्स के रिटेलर से। क्या बात है! बहुत-बहुत बधाई हरियाणा का और एक छोरा जाट का है और जी, कनाडा में इतना बड़ा काम कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोनों भाइयों को हमें जो है, जी। जो रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड दिया गया था। हुँ, अपने इंडिया के भी काफ़ी पब्लिक उसमें अखबारों में काफ़ी जगह आया था। हरियाणा के भारतीय बच्चों के लिए कनाडा में किस तरह का माहौल है अभी? देखिए, जो आप न्यूज़ देखते हैं वैसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हुँ, थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी खालिस्तानियों की वजह से है, बट वो हुँ, है सिर्फ़ कुछ 2 शहरों के अंदर। हुँ, एक सरी शहर है और एक ब्रैम्पटन शहर है। हुँ, अदरवाइज़ कनाडा बड़ा ही शांतिप्रिय जो है वो देश है। हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हुँ, कि वो सही जगह पे जाएँ, हुँ, सही शहर में जाएँ, सही प्रोविंस में जाएँ, हुँ, तो उनको जॉब्स की कोई कमी नहीं है। बट हुँ, अगर वो जाएँगे ऐसी जगह के कि जहाँ पर ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, हुँ। तो फिर उनको जॉब में दिक्कत आती जैसे है। कि कौन-से शहर और पॉपुलेटेड है? मैं अपने बच्चों को ये मैसेज दूँगा कि आप जो है अगर बाहर जाते हैं, कनाडा में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे आपके केएफसी, सबवे, बर्गर किंग, हुँ, पिज़्ज़ा हट, हुँ, हाँ, हार्वेज़, बोस्टन पिज़्ज़ा, तो कनाडा के ऑलमोस्ट 70% फूड ब्रांड्स आज हम ओन करते हैं 3 हुँ, प्रोविंसेस में। हुँ। मेजॉरिटी ऑफ द ऐसा कोई भी गैसोलीन ब्रांड नहीं है जो हमारे पास नहीं हो। जी। कमर्शियल कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, हम अपने प्लाज़ाज़ खुद बनाते हैं, हुँ, उसमें ब्रांड्स खुद लेके आते हैं, उसका ऑपरेशन खुद रन करते हैं, तो हुँ, वी आर डूइंग सो मैनी थिंग्स। जी। करीबन 450-500 बच्चे सिर्फ़ हरियाणा के मेरे पास काम करते हैं। हुँ, वर्ल्ड वाइड आज हमारे पास समवेयर कहीं न कहीं 800-900 बच्चे हैं, हुँ। जो हमारी कॉर्पोरेशंस के लिए एंटायर कनाडा में हमारे लिए जॉब कर रही हैं। कितने देशों में सिर्फ़ कनाडा है? कनाडा से बाहर भी बिज़नेस शुरू फैलाया? पहले अभी सिर्फ़ कनाडा में है, तो अभी शुरुआत कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, हो सकता है यूएसए में, दुबई में, हुँ, अ रशिया में। तुम्हारे 10, 12, 15 साल गुज़र जाएँगे, उसके बाद रोते हैं हमारे बच्चे बैठ के जी। कि वो वापस कैसे आएँ अपने माँ-बाप से, कि हुँ, किसी का कोई हादसा हो गया, किसी के घर में कोई खुशी है, किसी हुँ, के घर में कोई शादी है, हुँ। किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। आप बंद गए हो वहाँ पे। हुँ, तो क्यों जाना है ऐसे ऐसे चैनल से आपने? हुँ। आप अपने आप को क्वालिफ़ाइड बनाओ, एक अच्छे चैनल से जाओ, जो जो चैनल्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू जाओ, अगर आप उसमें क्वालिफ़ाई नहीं कर रहे तो वो काम करो जिससे तुम क्वालिफ़ाई हो सको। मेरे साथ हैं दीपक फोगाट जी, कनाडा में रहते हैं और हरियाणा के रोहतक ज़िले का फ़ेमस गाँव है भालौट, जो पूरे गुड़गाँव जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई डीएलएफ वाले, अब उनके नाम से बड़ा भालौट गाँव को पहचानते हैं। जी, जी। लालचंद जी थे ना? बिल्कुल, कि बिल्कुल। बालोट गाँव के रहने वाले थे और उसी तरह लालचंद जी ने जैसे बालोट की पहचान बनाई, गुड़गाँव की पहचान बनाई, हरियाणा की पहचान कनाडा में भी बना रखी है बड़े लेवल पर वैंकूवर में भाई दीपक फोगाट ने। 400 से ज़्यादा बच्चे हरियाणा के, पंजाब के, इंडिया के इनके वहाँ पर जॉब करते हैं। एक बड़ा बिज़नेसमैन, बड़ा नाम दीपक फोगाट कनाडा में है। विस्तार से बातचीत करेंगे, आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक हो? जी, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा हाँ, अपने बारे में दर्शकों को बताओ पहले तो। जी, जी। मैं सबसे पहले अपने सभी भाइयों को, अभी सभी परिवारों को दीपक फोगाट का राम-राम। जी, मैं गाँव भालौट से बिलॉन्ग करता हूँ। 2006 में जो हुँ, है मैं कनाडा में गया था, जी, तो वहाँ से मैंने मेरा करियर शुरू किया। हुँ, अ, पापा की रिटायरमेंट के पैसे लेके गया था, अच्छा तो पापा किस चीज़ में थे? मेरे फ़ादर डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए थे एग्रीकल्चर हरियाणा से। ओके और पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? मेरी पढ़ाई रोहतक में हुई और चंडीगढ़ में हुई। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने मास्टर्स की हुई है। किस चीज़ में? जी, मैंने मास्टर्स की यहाँ से कंप्यूटर साइंस में, मास्टर्स इन इंग्लिश भी की। हुँ, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज़ेशंस, काफ़ी सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम्स हैं, जी, काफ़ी डिप्लोमा प्रोग्राम जो मैंने कनाडा से अपनी पढ़ाई को अपग्रेड किए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। हुँ, मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है मेरी एजुकेशन की, ओके, तो जी, बट आई डिड सो मेनी थिंग्स इन ठीक है। एजुकेशन। तो वहाँ जाने के बाद फिर सबसे पहले तो जॉब किया, बिज़नेस किया? हाँ जी, नहीं मैंने जॉब किया, हुँ, तो मैंने वो पापा के रिटायरमेंट फंड के पैसे वापस भेजे हुँ, और ज़िंदगी की शुरुआत की थी $1000 से। ओके, सिर्फ़ $1000 उस टाइम पे 35-36 रुपए का रेट होता था, तो आप ये कह सकते हैं कि 35,000 रुपए से मैंने मेरी लाइफ़ की स्टार्टिंग की थी कनाडा के अंदर। हुँ, पहले नौकरी की, मैं ऑयल एंड गैस प्रोफ़ेशनल हूँ, जी, तो पहले छोटे-मोटे काम किए, हुँ, गैस स्टेशंस पे काम किया, रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया, जी, लकड़ियाँ काटी, दूध ढोया, बहुत कुछ किया। हुँ, फिर अपनी इंडस्ट्री में काम मिला, जी,
तो फिर इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव किया जी। कि बेसिकली जो गोरे लोग 4 लोग काम करते हैं, वो मैं अकेला कर सकता हूँ। और वहाँ से 1 साल के अंदर मैं अकेला एक ऐसा इंसान था, पूरी एंटायर कॉर्पोरेशन के अंदर मैंने 4 प्रमोशन लिए थे। नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप जी। 1 साल में 4 प्रमोशन ले सकें। मेहनत में तो हरियाणा वालों का, और फिर ऊपर से जाट हो तो उसका कहना ही क्या? हाँ, जाट और फिर प्रोफेशनल जाट। प्रोफेशनल जाट। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, जी। तो बेसिकली वो कॉम्बिनेशन यहाँ था। तो उसके बाद मेरी वाइफ़ आई, वो भी ऑयल एंड गैस प्रोफेशनल है। उसने भी अपनी एजुकेशन को अपग्रेड किया, उसने मेरे साथ काम किया। फिर मेरा भाई आया। हरियाणा की जाटनी है या कनेडियन है? नहीं, अपने यहाँ से है, हरियाणा से है। अच्छा। हाँ जी, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। अपने हाँ, हाँ। हाँ, मेरा पूरा परिवार इंडियन है, हमारे घर में इंडियन खाना बनता है, रोज़ सुबह चूरमा बनता है, मेरे बच्चे कनेडियन हैं, सुबह चूरमा खाते हैं। अच्छा। गज़ब। तो ऐसी बात नहीं है। तो फिर भाई आया, मेरी मदर आई। जी। सभी ने नौकरी की पहले, फिर छोटे भाई के कहने के ऊपर मैंने 2011 में पहला बिज़नेस शुरू किया। जी। तो उसने कहा कि मैं इन गोरों लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। उसकी एक गोरी ऑफ़िसर थी, जो उसकी जो सुपरवाइज़र थी, उसके साथ उसकी खटपट चलती। जी। बोला, भाई यार मैं ना एक गोरी सुपरवाइज़र के अकेला काम नहीं करूँगा। तो वहाँ चल कोई दूसरी नौकरी कर ले। बोला ना, नौकरी करनी है नहीं। जी। ना, मैंने तो मेरा खुद का काम स्टार्ट करवा। उसके कहने से फिर मैंने 2011 में पहला पेट्रोल पंप खरीदा था। जी, अच्छा। तो जब उतने पैसे भी नहीं थे, 1.5-2 करोड़ का कर्जा लिया इधर-उधर से करके, जब वहाँ से जो है मैंने मेरे बिज़नेस की शुरुआत की थी। हम दोनों भाइयों ने अपने बिज़नेस की शुरुआत की बेसिकली। जी। फिर वहाँ से हमने उसको मल्टीप्लाई करना शुरू किया। फिर हम जो है कुछ सालों के बाद हमने नहीं देखा कोई बाउंड्री लाइन। हमें जो चीज़ जगह मिलती थी, हम खरीद लेते थे। जहाँ पे मिलता था 1000 किलोमीटर, 10,000, 20,000, 50,000 किलोमीटर दो, डज़न्ट मैटर। तो वहाँ से ग्रो करते जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की, और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस और हमारी भी फीस, आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो, बहुत लोगों के वीज़ा लग रहे हैं। और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका कनाडा कैसे जाए। और हमने अभी 9 दिन में 36 वीज़ा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि एक ऑफिस में करमपाल आर्य जी वहाँ बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए, और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। आप करमपाल आर्य जी से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहाँ भेज सकते हो, और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीज़ा भी लग रहे। पिछली दफ़ा भी हमारे 250 वीज़ा थे, किसी एक ऑफिस का इतना वीज़ा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आना करमपाल आर्य जी ऑफिस में। जय हिंद, भारत माता की जय। तो अब 2022 में हम दुनिया के सबसे बड़े फ्यूल रिटेलर बने। और दुनिया के सबसे बड़े फ्यूल रिटेलर। हाँ, जो अवार्ड जो है बुदापेस्ट में हम दोनों भाइयों को दिया गया। और कनाडा के हम सबसे बड़े कन्वीनियंस स्टोर्स का जो बिजनेस है, पेट्रोल पंप्स का और कन्वीनियंस स्टोर्स का, हम उसके सबसे बड़े रिटेलर हैं। बहुत गजब, ये तो बहुत बधाई। और आप मुखातिब हो रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े फ्यूल रिटेलर से, और कनाडा के सबसे बड़े, क्या बताया आपने? कन्वीनियंस स्टोर्स एंड पेट्रोल पंप्स के रिटेलर से। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हरियाणा का, और एक छोरा जाट का है, और कनाडा में इतना बड़ा काम कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोनों भाइयों को हमें जो है, जो रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड दिया गया था। अपने इंडिया के भी काफ़ी पब्लिक उसमें अखबारों में काफ़ी जगह आया था। अच्छा। हाँ, बड़ा जो है कितना संघर्ष स्ट्रगल रहा है इस यहाँ इस मुकाम हासिल करने में? संघर्ष ही संघर्ष रहा दरअसल जो है। हाँ, आप ये लगा के चलें, 24 घंटे में से मैंने तो 20-20 घंटे काम किया है। और सभी ने, सिर्फ मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने, मेरे भाई ने, मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, मम्मी ने बड़ा मोटिवेट किया हमेशा आगे बढ़ने के लिए। रिस्क लिया ज़िंदगी में। हाँ, जब कुछ भी नहीं था। दरअसल मेरी आदत क्या है कि जो काम कोई नहीं कर सकता, मैं वो कहता हूँ वो मैं करूँगा। तो यही है कारण जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलता है कि जहाँ इंसान समझता है कि यार ये रिस्क है, तो ठीक है हम वो रिस्क लेंगे, बट हम, क्योंकि हमें पता है हमारी काबिलियत क्या है, उस काबिलियत के बेसिस के ऊपर हम उस रिस्क को सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। यही वजह है
कि जहाँ से इतने छोटे टाइम के अंदर उसको मल्टीप्लाई करके वी बिकम सक्सेसफुल। कितने फील्ड में अब कितने बिजनेस में है अब आपकी कंपनी? काफ़ी बिजनेसेस हैं आज हमारे पास। हमारा मेजर जो शुरुआत थी वो हमारी पेट्रोल पंप, जिसे इंडिया में पेट्रोल पंप कहते हैं, वहाँ गैस स्टेशन कहते हैं। गैस स्टेशन, कन्वीनियंस स्टोर्स, उसके बाद सुपर मार्केट्स, फिर रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स कई तरह के होते हैं, एक जैसे फाइन डाइनिंग, कैजुअल डाइनिंग, फिर उसके बाद क्यूएसआर्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे आपके केएफसी, सबवे, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, हार्वेज, बोस्टन पिज़्ज़ा। तो कनाडा के ऑलमोस्ट 70% फूड ब्रांड्स आज हम ओन करते हैं 3 प्रोविंसेस में। मेजॉरिटी ऑफ द ऐसा कोई भी गैसोलीन ब्रांड नहीं है जो हमारे पास नहीं हो। कमर्शियल कंस्ट्रक्शन भी करते हैं हम, अपने प्लाजाज खुद बनाते हैं, उसमें ब्रांड्स खुद लेके आते हैं, उसका ऑपरेशन खुद रन करते हैं। तो वी आर डूइंग सो मैनी थिंग्स। करीबन 450-500 बच्चे सिर्फ हरियाणा के मेरे पास काम करते हैं। वर्ल्ड वाइड आज हमारे पास समवेयर कहीं ना कहीं 800-900 बच्चे हैं जो हमारी कॉर्पोरेशंस के लिए एंटायर कनाडा में हमारे लिए जॉब कर रहे हैं। कितने देशों में? सिर्फ कनाडा है? कनाडा से बाहर भी बिजनेस शुरू फैला है? पहले अभी सिर्फ कनाडा में है, तो अभी शुरुआत कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है यूएसए में, दुबई में, रशिया में, तो हमारी कोशिशें चल रही हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ में टाई अप्स करने की। तो बहुत जल्दी जो है इन कंट्रीज़ में भी हम अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। हरियाणा के भारतीय बच्चों के लिए कनाडा में किस तरह का माहौल है अभी? देखिए, जो आप न्यूज़ देखते हैं वैसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी खालिस्तानियों की वजह से है, बट वो है सिर्फ कुछ 2 शहरों के अंदर। एक सरी शहर है और एक ब्रैम्पटन शहर है। अदरवाइज़ कनाडा बड़ा ही शांतिप्रिय जो है वो देश है। हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि वो सही जगह पे जाएँ, सही शहर में जाएँ, सही प्रोविंस में जाएँ, तो उनको जॉब्स की कोई कमी नहीं है। बट अगर वो जाएँगे ऐसी जगह के कि जहाँ पर ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, तो फिर उनको जॉब में दिक्कत आती जैसे है। कि कौन से शहर और पॉपुलेटेड है? मैं अपने बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि आप जो है अगर बाहर जाते हैं, कनाडा में खास तौर पे जाते हैं, तो टोरंटो और वैंकूवर, इन 2 शहरों में आप जो है एडमिशन ना लें, कि बाहर लें एडमिशन। आप अल्बर्टा में लें, आप सस्कैचुअन में लें, आप बीसी के डिफरेंट पार्ट्स में लें, फोर्ट सेंट जॉन है, कैमलूप्स है, ऐसी जगह जाए जहाँ पर जॉब्स की बहुत डिमांड है। मतलब दे नीड पीपल, एवरीवन नीड पीपल आपके। बट आप बैठ जाते हैं ऐसे शहर में जाके जहाँ पर नौकरी एक बंदे 100 खड़े हैं, तो फिर तो परेशानी आएगी ना। लेकिन अल्बर्टा शहर भी जो है छोटे शहर हैं, यहाँ भी बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती है, वहाँ भी बहुत छोटे-छोटे मिल जाती है। अल्बर्टा एक प्रोविंस है जिसके 2 मेजर शहर हैं, एडमंटन और कैलगरी। उसके बाद छोटे टाउन्स हैं, और अल्बर्टा का स्पेशल प्रोग्राम है जिसके तहत पीआर दी जाती है। अल्बर्टा रूरल का एक प्रोग्राम है, वो बहुत ईज़ी प्रोग्राम है। बच्चों को, हमारे बच्चों को स्पेसिफिकली अल्बर्टा जाना चाहिए, जहाँ पर उन्हें बहुत ईज़िली काम मिल जाता है। बाकी वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम हैं ना। और वो जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी, जो उनकी मदद हो सकती है, वो जिस फ़ील्ड के वो माहिर होंगे, मैं उनको, मेरी फ़ील्ड में जो भी मेरे पास काम है, उनमें वो क्वालिफ़ाई करते हैं, तो हम दोनों भाई जो है विल डेफिनिटली गिव द जॉब टू देम। कोई मेल आईडी आप बताना चाहेंगे कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? हाँ, मैं जो है आपको hr@dapgroupltd.com, ये हमारी एचआर की ईमेल आईडी है। इस पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी। कि हमारे हरियाणा के बच्चे जैसे आजकल है ना ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। यहाँ ये माहौल मतलब फैलाया जा रहा है कि कनाडा में माहौल ठीक नहीं है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, 6-6 महीने ऐसे रह जाते हैं। क्या उनके क्या गाइड करोगे? ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये उन्हीं 2 शहरों से हैं। जी। एक ब्रैम्पटन और एक सरी से। बट उसके अलावा अगर आप दूसरे शहर में देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। आप इन 2 शहरों को अवॉइड करें, दूसरी जगह अगर आप जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। हमारे बच्चे जाने से पहले एक बार स्टडी करें, आप लोग देखें, अपने आप को जो है चेक करें कि कहाँ नौकरियाँ हैं, किस जगह पे जाओगे तो तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। कनाडा जाना, उनका मकसद क्या है कि मुझे कनाडा जाना है, बट उसके बाद कनाडा के जाने के बाद क्या करेंगे? विज़न प्लान नहीं। विज़न प्लान नहीं है, तो जब तक आप वो प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर परेशान होंगे। हाँ, अच्छा, तो किस फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं? मेडिकल लाइन में बीटेक करें बच्चे, बीबीए, एमबीए करें, किस साइड में देखिए, आप अपना देश छोड़ के जब दूसरे देश में जाते हैं ना, तो कभी भी ये एक्सपेक्ट करके मत जाइए कि आपको वहाँ जाके कोई अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी। इट्स अ लेबर कंट्री। जी। कहीं पे भी जाएँ, शुरुआत हमेशा आपको इनिशियल लेवल से करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। तो जनरल जो जॉब्स होती हैं, वो होती हैं आपके पेट्रोल पंप के ऊपर। वहाँ पर तेल ऐसे नहीं डालते इंडिया की तरह कि बाहर नहीं डालते, खुद डालते हैं। जो अपनी गाड़ी लेके आएगा खुद डालेगा, बट अंदर स्टोर में जाके देन वो फिर पे करेंगे। तो स्टोर में जॉब है वो, कन्वीनियंस स्टोर के अंदर। उसके बाद आपके रेस्टोरेंट्स पे है, जैसे मैकडॉनल्ड है,
आपका KFC है, बर्गर किंग है, फिर आपकी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, फिर ड्राइविंग है, तो सब ये जनरल जॉब्स हैं, आपको करनी वही पड़ेंगी। आपको अच्छी जॉब लेनी है, ऑफिस जॉब में जाना है या प्रोफेशनल जॉब में जाना है, तो आप PR होने चाहिए। जब तक आप PR नहीं होंगे, जब तक आप वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए हार्ड है प्रोफेशनल जॉब का मिलना। भारतीयों के लिए प्रशासनिक स्तर पर, वहाँ राजनीतिक स्तर पर कुछ मुश्किलें तो नहीं है PR मिलने में अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सिस्टम है। उसके लिए किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, किसी को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता कि आप किसी को ले दे के कुछ काम करवा सकें, इट्स नॉट पॉसिबल। सिंपल, बहुत ही फेयर सिस्टम है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप क्वालिफाई करेंगे, उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस होंगे और आपको PR मिल जिन जाएगा। बच्चों को कनाडा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, किस तरह का देश है, आपने पेट्रोल पंप से जॉब की शुरुआत की, आज दुनिया के सबसे बड़े फूड रिटेलर बन गए, कैसा देश है, क्यों जाएं, क्या विजन लेके जाएं, थोड़ा ये भी बता दो। देखिए, आप एक कैरियर बिल्टअप के लिए बहुत अच्छा देश है। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है। कोई इतना जो आप सुनते हैं ऐसा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इतना। और एक बच्चे के लिए अगर उसको खुद को डेवलप करना है, खुद अपने आप को खड़ा करना है, तो हाँ, विदेश जाना बहुत अच्छी बात है। चलो, आप चाहे वो कनाडा हो, चाहे USA हो, चाहे कहीं पे भी हो, बट वो देश आपको ये सिखाते हैं कि इंसान को अपने आप को कैसे खड़ा करना है। तो ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप जाएँगे, आप पढ़ाई भी करेंगे, या आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी करेंगे, घर आके सारा काम खुद करेंगे, झाड़ू लगाएँगे, पोछा लगाएँगे, खाना बनाएँगे, सफाई करेंगे, एवरीथिंग। कोई नौकर नहीं होता वहाँ पे, कोई ड्राइवर नहीं होता, गाड़ी खुद चलाएँगे। वहाँ के जो बड़े लोग हैं उनके घरों में भी ये है। बहुत कम, बहुत ही, आप ये लगाएँ कि 0.02% लोग ऐसे होंगे, तो वो सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर, वो सिनेरियोज़ नहीं है, जो है ना, सभी खुद अपना काम करते हैं। गोरे लोगों को सिखाया ये गया है, उनको देख के हमारे लोग भी ऐसे ही सीख जाते हैं। तो लास्ट में कोई मन की बात, दिल की बात, कोई मैसेज? मेरा मैसेज यही है मेरे सभी देशवासियों से, मेरे सारे जाट परिवारों से, सारे भाई-बहनों से, कि सबसे पहले तो ये गलत तरीकों से बाहर जाना छोड़ दो। अपने 50-50 लाख रुपए डोंकीज़ के थ्रू दे के मत जाओ, अपना करियर मत खराब करो, ठीक है? यहाँ से अपनी लाइफ़ को रिस्क में डाल के जाते हो, फिर वहाँ जाके फिर रिस्क में रहते हो। कभी ज़िंदगी में वापस अपने देश नहीं आ पाओगे, क्योंकि जिस चैनल से तुम जा रहे हो, उस चैनल को रिफ्यूजी चैनल कहते हैं। रिफ्यूजी का मतलब है, वो देश तुम्हें इसलिए पनाह दे रहा है क्योंकि तुम्हारे खुद के देश में तुम्हें खतरा है। अगर तुम्हारे खुद के देश में खतरा है और तुमने किसी दूसरे देश में शरण ले ली है, झूठ बोल के, तो तुम्हें वो वहाँ के 10, 12, 15 साल के बाद तुम्हें वहाँ का पासपोर्ट या वहाँ का PR तो दे देंगे, पर तुम लाइफ टाइम अपने देश नहीं आ सकते। इंडिया तुम्हें बैन कर देगा, क्योंकि तुमने जो बेस बनाया था, वो ये बनाया था कि तुम्हें खुद के देश से खतरा है, तो तुमने गलत प्रोफाइल बनाया था, झूठा प्रोफाइल दिखाया था। डोंट डू दैट। जब तुम्हारे 10, 12, 15 साल गुजर जाएँगे, उसके बाद रोते हैं हमारे बच्चे बैठ के कि वो वापस कैसे आएँ अपने माँ-बाप से, कि किसी का कोई हादसा हो गया, किसी के घर में कोई खुशी है, किसी के घर में कोई शादी है, किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। आप बंद गए हो वहाँ पे। तो क्यों जाना है ऐसे चैनल से आपने? आप अपने आप को क्वालिफाइड बनाओ, एक अच्छे चैनल से जाओ, जो चैनल्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू जाओ। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो वो काम करो जिससे तुम क्वालिफाई हो सको, बट डोंट यूज़ द रॉन्ग चैनल्स। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आ गया आपके साथ बातचीत करके, और ये ऐसे खुशी हुई कि आप सबसे बड़े, इतना नाम कमाया, फूड रिटेलर बन गए सबसे बड़े। चलो, बहुत धन्यवाद। और ये थे दीपक फोगाट जी, गांव बालोट, जिला रोहतक, और कनाडा में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आप भी अपने बच्चों को, जो इन्होंने बताया, कि सही तरीके से कनाडा भेजें और गलत तरीके से, डंकी से वो वाला सिस्टम न अपनाएं, तो बच्चे वहीं तरक्की करेंगे। और एक बड़ी बात, इस इंटरव्यू को सुनकर आप जो सीख सकते हैं कि आपको ऊपरली मंजिल हासिल करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। 20-20 घंटे दीपक फोगाट जी ने काम किया, तो दुनिया में आज सबसे बड़े रिटेलर बन गए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी नमस्कार। परिवारों को, सभी भाई-बहनों को नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते।